समुद्दिष्टम् आपतितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान् नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारि नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषिन् हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री गोपाल कृष्ण स्वामी प्रभुपादस्य साहित्यं जः प्रकाश्यते साधु मुखं करोति वाचालं आशी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के इस प्रोग्राम में। और मैं सभी जितने भी वरिष्ठ यहाँ पर वैष्णव हैं और केयर टेकर्स हैं मेरे जितने भी हैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी कृपा का आशीर्वाद प्रदान करें जिससे इस विषय पर हम प्रामाणिक रूप से चर्चा कर सकें, इसको समझने का प्रयास कर सकें और जैसे हमारे भक्ति में वृद्धि हो और हृदय का शुद्धि का। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 20 से 23 तक। तो 4 श्लोक हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और एक लंबा परपट है तो हम थोड़ा एक पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे और इस प्रकार से हम इस पर आगे बढ़ेंगे। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम आत्यांतिकं यत्तत् बुद्धिं ग्राह्यम् इंद्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वता यं लब्ध्वा चापारं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गरुणपि न विचालेत् तं विद्यात् दुःख संयोगं वियोगं योग संगितम् यत्र उपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम आत्यांतिकं यत्तत् बुद्धिं ग्राह्यम् अति इंद्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वता यं लब्ध्वा चापारं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गरुण अपि न विचालेत् तं विद्या दुःख संयोगं वियोगं योग संगितम्। 4 श्लोक हैं। कोई एक भक्त अगर इसका रिसाइटेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं करता हूँ। यत्रो परमते चित्तम
निरूधं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम अत्यांतिकं यत बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्पथः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकां ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचालयते तं विद्वा दुःख संयोगं वियोगं योग संजितम। हरे कृष्ण। थैंक यू गुरुजी। इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो पिछले कुछ श्लोकों से आप इसको देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर योगी जो है, योगाभ्यास जिसने कर लिया है, तो उसके क्या लक्षण होंगे, उसका क्या भाव होगा, वो किस प्रकार से रहेगा, उसके मानसिक दशा क्या होती है, उसका वर्णन हो रहा है। और उसी श्रृंखला में आज के लोग जब उसने अब सिद्धि की अवस्था को, जो समाधि हम जिसे कहते हैं, जो परम सीमा होती है, पतंजलि ज्योतिष में यम नियम आना होता है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, समाधि सबसे अंतिम स्थिति। उस स्थिति का काफी विश्लेषण से जहाँ वर्णन किया है, उस स्थिति में मानसिक दशा क्या होती है, योग का पर्पट में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि योग जो है उसका पर्पस क्या होता है, उसके लक्षण क्या है, उसके सिम्टम क्या है। और एक प्रकार से आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर हम योग में लगे हैं तो हम सही प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं या फिर हम जस्ट डूइंग सम मेंटल स्पेकुलेशन। तो उस प्रकार से इस श्लोक का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया। तो इसका पर्पट काफी बड़ा है, तो आप टर्न्स ले सकते हैं। कोई भक्त जो पर्पट पढ़ना चाहे सिर्फ पैराग्राफ पढ़िए, फिर इसके ऊपर हम थोड़ी सी जी विनोद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है।
इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में 3.34 महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति परस्व है केवलम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्त शक्ति रीति। यह चित्त शक्ति या ठीक है अंतरंगा माता जी, शक्ति। यहाँ पर पहले इतना हाँ जी। ये पर्पट बहुत बड़ा है। जब मैं भी इस पर्पट को पढ़ रहा था तब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि योग जो है सिस्टम जो होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में। कभी कभी मेरा मन घूम रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं समझ में नहीं आता कभी कभी। तो यहाँ पे देखिए पहली लाइन है, योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से कर्मशः विरक्त होता है, यह योग का प्रमुख लक्षण है। तो योग का लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है कि हम योग कर रहे हैं, कि डिटैचमेंट आ रहा है, विरक्ति आ रही है इस संसार से। आजकल लोग योग करते हैं, जो आप योगा शिविर होते हैं, योगा कैंप होते हैं, योगा सोसाइटीज होती हैं, नाना प्रकार के आज योग हैं, आयुर्वेद या फिर जो पतंजलि योग सिस्टम है, बाबा रामदेव जी का इतना फेमस है, और लोग आस्था चैनल पर लगा के घर में बैठकर एक्सरसाइज करते हैं, उनके कैंप में जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, है ना। और इवन इंग्लिश साइंटिफिक आप देख लीजिए, या फिर आप नेचुरल तरीके से जो योग सिखाया जाता है, तो सिखाते बहुत हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं, पर उनका जो पर्पस है ना, दे आर नॉट डेवलपिंग डिटैचमेंट, कहीं भी विरक्ति नहीं उत्पन्न होती। उनका पर्पस क्या है कि मेरा शरीर स्वस्थ बने, निरोगी बने, और इस निरोगी शरीर से क्या करें, और अधिक इंद्रिय तृप्ति करें, ताकि मैं हर चीज खा पाऊं, हर जगह हम जा पाए, इंजॉय कर पाए। ये उनका पर्पस रहता है। तो योग का लक्षण क्या है, भगवान कृष्ण के अभिप्राय में योग का लक्षण है कि वो डिटैचमेंट आना चाहिए, विरक्ति आनी चाहिए, विरक्ति पैदा होनी चाहिए। अगर ये विरक्ति पैदा ही नहीं हो रही है, या भाव ही भी नहीं आ रहा है, तो हम योग कर ही नहीं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, जस्ट जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेस कर, वी आर जस्ट डूइंग एक्सरसाइज। योग है बना भी इस प्रकार से कि आप अपने श्वास क्रिया है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, उसको आप नियंत्रित करते हो, ताकि आपका मन जो इधर उधर भागता है वो एक स्थान पर स्थिर हो पाए। ये टेक्निकली या साइंटिफिकली उनके मेथड्स हैं, और ये हेल्पफुल भी होते हैं मन को स्थिर रखने। बट आज के इस युग में नहीं है, आज के युग में ये प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं जब भीष्म पितामह जी बानों के शैया में लेटे हुए थे, और उनका जस्ट अंतिम समय था, तो वो अपने मन को पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं भगवान कृष्ण के ऊपर। एक भागवतम में श्लोक आता है, मेरे को श्लोक तो नहीं याद है, तो उसका ट्रांसलेशन ऐसा है कि लेट मी विड्रॉ माई माइंड फ्रॉम, हिंदी में बोलता हूँ कि मुझे अब अपने मन को, जो इस संसार के विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के विषय भोगों में या विषय वस्तुओं में लगा हुआ है, उनसे मुझे अपने मन को खींचकर सिर्फ भगवान कृष्ण के ऊपर केंद्रित कर। यह उनकी अंतिम, उनके जो अंतिम वर्ड्स में से है। उसके बाद उन्होंने कोई ज्ञान नहीं दिया, बस अपने मन को भगवान के ऊपर केंद्रित किया। तो आजकल लोग योगाभ्यास करते हैं, बट जस्ट टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। और उनका लक्षण कुछ भगवान की प्राप्ति, आत्मा का परमात्मा में मिलन, आत्मा परमात्मा मिलन तो नहीं, बट परमात्मा की अनुभूति, या फिर मन को स्थिर रखना, विरक्ति पैदा करना, ये उनका पर्पस। भगवान का पर्पस है, पर्पस तो नहीं है, बट इसका सिम्टम है। जिस प्रकार से अगर हम कोई एक वस्तु करते हैं, तो कोई दूसरी वस्तु स्वतः ही हो जाती। जिस प्रकार आप अगर मार्केट में गोल्ड, कोई ज्वेलरी लेने जाएं, तो गोल्ड अगर आप परचेज करेंगे, तो आप ज्वेलरी तो परचेज कर ही रहे हैं, पर एक इन्वेस्टमेंट स्वतः ही हो जाता है। उसी प्रकार जब योग करते हैं, भक्ति योग करते हैं, तो भगवान के प्रति तो अग्रसर हो ही रहे हैं, और जो विरक्ति है वो स्वतः ही होनी चाहिए। और हमारा जो ये तो अष्टांग योग है, बट हम तो भक्ति योग करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु
बहुत प्रसन्न होते थे जब वो देखते थे कि उनके भक्त विरक्ति पैदा कर रहे हैं। महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान। एक दृष्टांत प्रसंग आता है जब श्री सनातन गोस्वामी, वैसे तो बहुत लंबी कथा है पर मैं जस्ट उस पॉइंट पर बताऊंगा। जब सनातन गोस्वामी भाग कर आ गए थे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, तो उनके किसी रिश्तेदार ने उन्हें बहुत अच्छा ब्लैंकेट गिफ्ट किया था। उनके पास था, काफी वो कॉस्टली था, तो वो पहने हुए थे। और तो उनके सिर पे कोई वस्त्र नहीं थे, मतलब फटे फटे वस्त्र थे पुराने, बट वो ब्लैंकेट काफी कॉस्टली था, तो वो पहने हुए। तो चैतन्य महाप्रभु जब उन्हें मिलने गए तो महाप्रभु ने बस देख रहे, महाप्रभु ने कुछ बोला नहीं, बट उन्हें देख रहे। तो सनातन गोस्वामी इतने बुद्धिमान थे कि वो देख के समझ गए कि महाप्रभु को ये पसंद नहीं है ब्लैंकेट, ये इतना कॉस्टली ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ। तो वो गए, सनातन गोस्वामी जाते हैं और गांव में कोई एक नदी के तट पर जाते हैं। वहां पर उन्हें एक गरीब व्यक्ति दिखता है जो एक बहुत ही पुरानी फटी सी रजाई या फिर आप कंबल समझे ओढ़ा हुआ। वो उसके पास जाते हैं सनातन गोस्वामी, उनको पूछते हैं कि क्या आप अपनी ये रजाई मुझे दे देंगे और बदले में मैं आपको अपना ये ब्लैंकेट आपको दे दूंगा। तो वो हैरान हो गया, अरे ये क्या बोल रहे हैं, अरे आप बोल रहे आप मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हो, ऐसा क्यों कोई करते नहीं। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि नहीं, आप कृपया ले लीजिए, यही चाहिए। तो एक्सचेंज करके लाते हैं। फिर जब वो फटा हुआ ब्लैंकेट पहनकर वो श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने आते हैं तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि अब सनातन तुमने जो अंतिम एक कण था भौतिक आसक्ति का, वो भी छोड़ दिया। तो महाप्रभु भक्तगण वैराग्य, वैराग्य एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जो एक सेकेंड, ये जो योग का एक लक्षण बताया गया आगे। तो यहाँ पे कहते हैं इसके बाद समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ है दिव्य मनोबुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम ना करके परमात्मा की अनुभूति करता है। ठीक है, समाधि भी बताया गया, समाधि में स्थित होता है कौन व्यक्ति जो पूर्णतः विरक्त होता है। तो समाधि वो नहीं है जो हमने टेलीविजन में या मूवीज में देखी होगी कि व्यक्ति ऐसे बैठा है और वह ध्यान कर रहा है। तो वो भी समाधि होती होगी पुराने जमाने में, बट जो प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं कि समाधि क्या है, एक कृष्ण भावना में भक्त के लिए समाधि ये है कि वो 24 घंटे प्रति क्षण कृष्ण का स्मरण करे और उससे भी अधिक भगवान कृष्ण की सेवाओं में लगा रहे। ऐसा नहीं कि हाँ बस मैं कृष्ण को स्मरण करूँ, तो कृष्ण को स्मरण, अरे प्रभु जी बाजार से कुछ लाने की जरूरत है, चलिए परचेजिंग के लिए चलते, नहीं प्रभु जी मैं तो बस कृष्ण का स्मरण कर। अरे प्रभु जी चलिए आरती का समय हो गया, नहीं मैं तो कृष्ण स्मरण कर। ऐसा नहीं। समाधि मतलब प्रभुपाद जी इसका व्याख्या करते हैं हमारे लिए आज के समय में भगवान कृष्ण का चिंतन करना और भगवान कृष्ण की सेवाओं में लगे रहे, प्रचार की सेवाओं में, मंदिर की सेवाओं में, किसी प्रकार से सेवाओं में जुड़े। और बहुत ही वैरायटी है सेवाओं की, कोई व्रत नहीं है, है ना। फंड कलेक्शन है, प्रिंटिंग है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, आरती है, डीटी डिपार्टमेंट है, प्रसाद है, क्लीनिंग है, नाना प्रकार की सेवाएं। तो जिसमें हमको अच्छा लगता है हम जुड़ सकते हैं, उसमें जुड़कर हमें सेवा में लगे। और सिर्फ लगे ही मत, ऐसा नहीं है कि चलो मेरी क्लीनिंग की सेवा थी, मैंने क्लीनिंग कर दिया, अब सेवा से खत्म, है ना, सेवा से मुक्ति हो गई। ये भी एक प्रकार से मुक्ति का भाव है कि मैंने सेवा कर दी और बस अब मुझे छुटकारा मिल गया। भक्त का जो भाव है, भक्त सेवा नहीं भी है तो सेवा के बारे में सोचता रहे, अच्छा मुझे ये करना है, ये करना है, अच्छा मैं इसको ऐसे कैसे करूं, मैं क्या कैसे करूं कि मेरे इस सेवा में जो मंदिर का पैसा है वो बच जाए, कैसे मैं करूं कि इससे भक्तों को और अधिक सुविधा मिले, है ना। तो सेवा करना और सेवा के बारे में कॉन्टेम्पलेशन करते रहना, सेवा के बारे में सोचना, उसको बेहतर बनाना, भगवान भक्तों के प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे पूर्ण मंदिर पहले प्रभु जी जो किचन डिपार्टमेंट होते थे, किचन इंचार्ज होते थे, वो हमेशा सोचते रहते थे कि क्या कैसे, वो रिसर्च करते रहते थे कि कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं सेहत के लिए, किस प्रोडक्ट में क्या है, कि किसका लॉन्गेटिविटी ज्यादा है,
कहाँ पर अच्छे से मिल जाएगा, किसी क्वालिटी अच्छा है, बहुत रिसर्च करते हैं। तो इस प्रकार से आप सेवा के बारे में सोचें, उसको इस प्रभुपाद जी समाधि कहते हैं। जब वृंदावन टेम्पल कंस्ट्रक्ट हो रहा था, आप सबने वृंदावन टेम्पल देखा होगा, कितना भव्य मंदिर है। और जब कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो एक सुरभि महाराज थे, सुरभि महाराज, तो वो आर्किटेक्ट तो आर्किटेक्ट बनाते थे, सारा कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज करते थे। वो प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, प्रभुपाद जी को बोलते हैं, प्रभुपाद जी मैं सुबह से लेकर रात तक इतना व्यस्त रहता हूँ कि मेरे पास 16 माला करने का समय ही नहीं मिल पाता कि मैं 16 माला करूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे सेवा से निवृत्त कर दें, ताकि कम से कम मैं चैंटिंग तो कर पाऊं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी ये नहीं कहते कि तुम सेवा छोड़ो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यू काउंट दिस सीमेंट बैग, इट इज एज गुड एज चैंटिंग हरे कृष्ण। तुम ये सीमेंट बैग जो कंस्ट्रक्शन का काम है यही करो, यही तुम्हारा जप, तुम जप मत करो। मतलब ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए स्पेसिफिक उस सिचुएशन के लिए था। पर इसका भाव ये है कि सेवा कितनी इंपॉर्टेंट है, रादर देन जस्ट सिटिंग एंड डूइंग मेडिटेशन। जस्ट बैठकर ध्यान करना हमारा लक्ष्य नहीं है जिसे हम समाधि कहते हैं। प्रभुपाद जी के कई कोटेशंस हैं, प्रभुपाद जी के कई लेटर्स हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं यदि तुम अपनी कमाई का हर एक भाग, पूरी की पूरी कमाई भगवान कृष्ण की सेवा में लगा देते, देन तो आप एक सन्यासी के तुल्य ही, आप एक सन्यासी के समान, यू आर नो मोर ए गृहस्थ। इसलिए एक टर्म भी है गृहस्थ सन्यासी। वो गृहस्थ आश्रम में है, बट वो सन्यासी की तरह ही उसका आचरण, वो संसार के भोगों में ही लगा। जितना हम भगवान के सेवा में लगते हैं, हमारी शरणागति जितना बढ़ाते हैं, उतनी ही हमारी समाधि। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए योगाभ्यास में जो योगी होते हैं वो अपने आप को परमात्मा से मिलने का प्रयास करते हैं कि परमात्मा में विलीन हो जाए। क्या मानते हैं? परमात्मा और आत्मा एक है, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पर रूपा जी बहुत बार बार बता रहे हैं कि परमात्मा और आत्मा अलग अलग है, दोनों ही है। आत्मा को परमात्मा से मिलने का भ्रम नहीं होना चाहिए, दोनों अलग हैं। बट जब योग की समाधि की अवस्था आती है तो उसे ये अनुभूति हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ और ये परमात्मा है और मुझे इनकी सेवा करनी। ये अनुभूति होती है जब वो समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द भी है, यहाँ पर थोड़ा आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ अप्रामाणिक भाष्य का जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास है ना। अभेद मतलब कि जीवात्मा और आत्मा एक ही है। ये कुछ अनऑथराइज्ड कमेंटेटर्स, अप्रामाणिक जो भाष्यकार होते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या है, अलग अलग नहीं है, दे आर वन। ऐसा कुछ अनऑथराइज्ड। और अद्वैतवादी मतलब सिंगल, द्वैत मतलब दो और अद्वैत मतलब एक। और जो अद्वैतवादी बोलते हैं, कहते हैं यही मुक्ति है, जब आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है, ये क्या है, ये मुक्ति है। ठीक है, ये वो मानते हैं। किंतु पतंजलि योग पद्धति में वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया। पतंजलि योग सिस्टम क्या कहता है? दिव्य आनंद, है ना। अब देखिए अगर दिव्य आनंद आपने स्वीकार कर लिया तो दिव्य आनंद का अभिप्राय क्या है कि आत्मा परमात्मा अलग है। समझ पा रहे हैं? थोड़ा मुश्किल होगा समझना। देखिए दिव्य आनंद अगर बोला जा रहा है कि जीव को दिव्य आनंद की अनुभूति हुई है, तो अनुभूति किसको होगी? कोई प्राणी है, कोई जीव है, उसको ना होगी, है ना। निराकार जो विलीन हो चुका है उसको अनुभूति कैसे होगी? अगर मैं कहूँ अरे मुझे प्रसाद खाकर आज श्री राधा कुंज बिहारी का राजभोग महाप्रसाद खाकर मुझे बहुत आनंद आया, तो आनंद किसको आया? आनंद एक व्यक्ति को आएगा ना, आनंद एक लाइट को तो नहीं आ सकता, है ना। और ये जो अप्रामाणिक भाष्यकार वो क्या कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुका है। अगर जीव आत्मा में परमात्मा में विलीन हो चुका है तो उसे आनंद की अनुभूति कैसे होगी, है ना। आनंद की अनुभूति कब होगी? जब कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करता है ना, एग्जिस्ट करेगा तब ना अनुभूति होगी, तब ना कुछ होगा।
दिव्य आनंद, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनकी अद्वैतवाद में बाधा हो। तो इसलिए जो अद्वैतवादी है ना, तो दिव्य आनंद को स्वीकार ही नहीं, क्योंकि अगर स्वीकार कर लिया तो एग्जिस्टेंस ऑफ जीवा सेपरेट फ्रॉम परमात्मा वो स्थापित हो जाती है कि जीव अलग है। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता की द्वैत को नहीं मानते। ज्ञान और ज्ञाता क्या है, जैसे ज्ञान और ज्ञाता कैसे हो गया, देखिए अब ये जैसे माजी में ये मेरा जप्पा बैग है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये एक वस्तु हो, है ना, इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, गए गे, और मैं क्या हो गया, ज्ञाता। जो जानता है वो क्या हो गया, वो हो गया ज्ञाता। जो वस्तु है वो हो गई घे, और ये जो संबंध है वो क्या हो गया, वो हो गया ज्ञान। ज्ञाता को ज्ञान है कि ये वस्तु क्या है, ठीक है ना। तो वस्तु और ज्ञाता अलग अलग, और अगर ज्ञाता है तो जीवात्मा अलग स्थापित हो गया, अलग है वो। जीवात्मा परमात्मा एक नहीं, जैसे यहाँ पर लिखा गया। पर अद्वैतवादी इस चीज को नहीं मानते। अद्वैतवादी ज्ञान और ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, समझे। ज्ञान और ज्ञाता तो अलग वस्तु है ना। ज्ञान क्या था कि ये एक वस्तु है, ये मेरा बीट है, पर ज्ञाता कौन है, ज्ञाता मैं। तो ज्ञाता और ज्ञान दो अलग अलग वस्तु है, एक नहीं। पर ये अद्वैतवादी नहीं मानते। किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य अनंत को स्वीकार किया। तो यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इन पर्सनलिज्म मायावाद का प्रचार कर रहा है, उसको आप ये श्लोक बोल सकते, आप कोट कर सकते हैं ये कोट। अगर दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है तो दिव्य आनंद का अर्थ यही हुआ कि जीवात्मा अलग है, इंडिपेंडेंट तो नहीं है, बट एक सेपरेट आइडेंटिटी है, वो विलीन नहीं होता है परमात्मा, ठीक है। और गीता को सिर्फ भगवत गीता एक उपनिषद है, इसे गीतोपनिषद भी कहते हैं, जो एवरी स्कूल ऑफ नॉलेज, एवरी स्कूल ऑफ फिलोसॉफी इससे एक्सेप्ट करता है। ऐसा कोई भी स्कूल ऑफ नॉलेज नहीं होगा जो भगवत गीता को एक्सेप्ट ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुझे तो लगता है इसी श्लोक में सारा टाइम गया क्या। आज तो ये भी हो गया, तो बहुत ज्यादा श्लोक, ठीक है। आगे आगे कोई पढ़ेगा, प्लीज raise your hand, otherwise I will read. तो इस समय बहुत हमें पढ़ना। यह चित्त शक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में परब्रह्म से तदात्मय या मोक्ष है। अद्वैतवादी परब्रह्म से इस तदात्मय को कैवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावाग्नि वापन। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी यह नियम के समान है। भागवत में इसे स्वरूपेन व्यवस्थिता कहा गया है। भगवत गीता के इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। देखिए, भव महादावाग्नि निर्वापनम और चेतो दर्पण मार्जनम दोनों साथ साथ है ना। चित्त का शुद्धिकरण होगा तभी इस भव महादावाग्नि से हम भाग, तभी हमारे जो ज्ञान के चक्षु हैं वो खुलेंगे। कभी कभी भक्तों को लगता है अरे प्रभु इतने साल हो गए हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या है ये, ऐसे बेचारे मतलब कई भक्त बोलते हैं। तो देखिए इसका ना एक बहुत अच्छे से उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई आईना है और उस आईने पर 30 किलोमीटर लंबी धूल की परत जमी, 30 किलोमीटर लंबी, सॉरी 30 किलोमीटर मोटी धूल की परत जमी हुई है। और अगर उस
धूल की परत से आप थोड़ी सफाई कर दें, कुछ एक लेयर्स ऑफ जो डस्ट है वो हम रिमूव कर दें, तो कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि धूल कम नहीं हुई है, धूल कम हुई है बट दिख नहीं रही है। पर अगर हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो एक अवस्था ऐसी जरूर आ जाएगी जब दर्पण से वो धूल पूरी साफ हो जाएगी और आप अपने प्रतिबिंब को पूरे अच्छे से देखेंगे, है ना? तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर क्रमशः लिखते हैं कि क्रमशः भक्ति में जो प्रगति होती है वो क्रमशः होती है, ग्रेजुअल होती है, स्लो होती है, बट होती है। ऐसे नहीं कि सालों साल अगर हम भक्ति से जुड़े तो कुछ प्रगति नहीं हुई है। पहले आप देख, अगर आप जीवन को टटोले तो पहले प्रारंभिक अवस्था में बहुत नींद आती है जब, और बाद में धीरे धीरे कम होती है। प्रारंभिक अवस्था में बैठकर जब करना मुश्किल होता है, बाद में थोड़ा आसान हो जाता है। हमारा भी मन करता है अरे हम आरती अटेंड करें, कीर्तन करें और लोगों को जोड़ें, सेवा की भावना बढ़ती है, तो प्रगति होती है, बट बहुत ग्रेजुअल होती है, स्लो होती है, बट स्टेडी। आगे पढ़ते हैं। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्था जीव आत्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीव आत्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि में इसकी पुष्टि इन शब्दों से कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठिता व चित्त शक्ति रति, यह चित्त शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में इस प्रकार हुआ है, आनंदमय अभ्यास। यह चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाए। देखिए चित्त शक्ति बोल रहे हैं, 3 होती है ना, चित्त मतलब ज्ञान। तो यहाँ पर एक निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की अभिव्यक्ति होती है, जैसे कृष्ण भाव। तो निर्वाण मतलब जब हम मटेरियल चीजें हमारी रुक जाती हैं, मटेरियल जो डिजायर्स हैं वो खत्म हो जाती हैं, उसके बाद हम जो भक्ति है उसे समझ, पर अब या फिर आप समझेंगे अरे अब फिर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कुछ करने की जरूरत नहीं है ना? ऐसा नहीं, ये पैरेलल लाइन, जैसे ट्रेन के 2 पहिए होते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं, है ना? तो ये दोनों चीज साथ साथ, भगवान की भक्ति और संसार से विरक्ति दोनों साथ साथ। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट आएगा जिसमें संसार से विरक्ति हो जाएगी और फिर भगवान की भक्ति शुरू हो, ऐसा दोनों साथ साथ। जितना जितना हम सेवा करते जाएंगे संसार से विरक्ति पैदा होती जाएगी, नहीं सेवा करेंगे तो ज्ञान आएगा, ज्ञान से विरक्ति पैदा होगी, और उस विरक्ति जितनी जितनी विरक्ति पैदा होगी उतना हमारा कृष्ण भक्ति स्ट्रोंग होती जाएगी। जितना भक्ति स्ट्रोंग होगा उतनी सेवा की इच्छा बढ़ेगी, जितना सेवा की इच्छा बढ़ेगी उतना ज्ञान बढ़ेगा, उतना ज्ञान बढ़ेगा उतनी विरक्ति आएगी, फिर विरक्ति बढ़ेगी तो फिर भक्ति बढ़ेगी। तो दोनों पैरेलल लाइन से साथ साथ, एक खत्म हो जाएगा दूसरा शुरू होगा, ऐसा तो नहीं होगा। बट जो दूसरे जो योगा सिस्टम है उनमें निर्वाण बोलते हैं, जैसे गौतम बुद्ध है, सॉरी बुद्ध सिस्टम, उसमें निर्वाण है कि हाँ इस शरीर को ही नष्ट कर दो और भगवान और जो परमात्मा है उसमें विलीन होगा, तो वो हो गया निर्वाण, कि आपने पहले इस शरीर से आप मुक्त हो गए और फिर आप उसको समझ गए। स्वरूपेण व्यवस्थिता, रूपा जी कहते हैं इस शरीर में जो मुक्ति की डेफिनेशन है, श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं वो क्या है ना? वो ये नहीं है कि हम मुक्त हो गए और फिर संसार से बाहर आ गए, नहीं। इस शरीर में, इस देह में रहते हुए भी यदि हम अपनी वास्तविक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास। अगर हम इस ज्ञान में स्थित हैं और इस ज्ञान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं तो हम मुक्ति की अवस्था में ही है। स्वरूपेण व्यवस्थिता, अपने स्वरूप में स्थित है। हमारा स्वरूप क्या है? भगवान की सेवा करना। अगर इस देह में रहते हुए भी हम इस ज्ञान में स्थित हैं कि अरे हम भगवान कृष्ण के सेवक हैं,
भगवान कृष्ण ही परम स्वामी है, वही नियंत्रण करता है, वही सब भोगों के स्वामी है। हमें मुझे मेरा सब कुछ तुम उन्हें अर्पण कर। मानस्य देहो गेहो जो कुछ मोरा, अर्पिता तुए पद नंद किशोर। तो देखिए ये प्रभुपाद जी का बोलूंगा स्पेशल जो उन्होंने हमें दिया है, किसी ने ऐसा नहीं दिया है। प्रभुपाद जी ने बहुत प्रैक्टिकल वे ऑफ, यदि हम इस परपट के अकॉर्डिंग जाए तो फिर हम तो सोचेंगे यार हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना जाने कब भौतिक इच्छाएं खत्म होगी और कब मुझे भक्ति समझेगी। मतलब 99% लोग तो फिर भक्ति समझने का प्रयास भी ना करें। रूपा जी ने बहुत प्रैक्टिकल लाइफ, डिवोशनल सर्विस, एक्शन इन कृष्ण। अब चैप्टर्स के नाम भी पढ़े हैं ना, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियस। चलो बैठ के ध्यान नहीं करना, एक्शन आपको करना है, एक्टिविटी दी। आप इस देह में हैं कोई बात, कलयुग है, बुद्धि छोटी है कोई बात, जब करें सेवा करें, यही परम गति और वास्तव में यही है। और जो एक शुद्ध भक्ति हमें समझा सकती, जो उस लोक से आया है, जिसने ये देखा है समझा है, वही समझा सकता। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आप मेरे साथ हैं? अगर आपको कोई प्रश्न है, समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हैं। ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आप पीछे ही रहे, आप समझ नहीं पाए। अगर अभी तक किसी को कोई प्रश्न है, अभी तक तो हाफ श्लोक हुआ है, अगर किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आई एम जस्ट, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सब समझ पा रहे हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, और इस योग को स्वरूपेण व्यवस्थिता, तो काफी डीप थॉट वाले यहाँ पर वर्ड्स यूज किए। आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां दो प्रकार। अब समाधि के बारे में बताएंगे, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञ स्थिति समाधि प्राप्त। संप्रज्ञ मतलब उसने जो काफी प्रकार के विश्लेषण किए हैं, स्टडी की है, फिलोसॉफी को उसने ध्यान से पढ़ा है, और उसके बाद वो एक ट्रांसडेंटल स्टेट को प्राप्त हुए, उसे बोलते हैं संप्रज्ञ समाधि। असंप्रज्ञ समाधि में संसारी आनंद का कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं, जो योग के सर्वथा विपरीत है। देखिए असंप्रज्ञात का अर्थ हुआ कि उसे कोई जो सांसारिक सुख है, आनंद है, वो उनसे ऊपर उठ गया है। तो संप्रज्ञात एक और हायर एडवांस्ड है, जिसमें वो बहुत ही स्टेडली, उसके मन में संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं बची है, कोई टेस्ट नहीं बचा है। हर प्रकार से उसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है और मन को भगवान में लगा दिया है। तो योगी असंप्रज्ञात कि वो अभी फिर गिरेगा, संप्रज्ञात में वो फिर भी गिर सकता है क्योंकि टेस्ट खत्म नहीं। योगी होकर यदि कोई मैथुन या मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो यह उपहासजनक। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की आनुषंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार की इससे योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है यदि योग करते समय हमारे कुछ अन्य इच्छाएं हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ हो, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, कोई सिद्धि मिल जाए, तो हम वास्तव में योग के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते।
कई बार प्रारंभिक अवस्था में जो हम भक्ति का प्रचार करते हैं, तो हम स्टूडेंट लाइफ में या विभाग में ना इस प्रकार करते हैं कि चलिए बहुत अच्छा है, पुण्य मिलेगा, आपके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसे कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं प्रारंभिक अवस्था में लोगों को अट्रैक्ट करने। पर वास्तव में जब हम रहते हैं, सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, प्रोग्राम से कनेक्ट होते हैं, सेवा करते हैं, फिर धीरे 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 हमें समझ में आता है कि भक्ति योग जो हम ये कर रहे हैं, इसका उद्देश्य हमारी जो इच्छाएं हैं उनका पूर्ति करना नहीं। कई बार बहुत सारे लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं क्योंकि इस्कॉन एक इंटरनेशनल संस्था है, तो उन्हें लगता है अरे मुझे अमेरिका जाने को मिल जाएगा, वीजा मिल जाएगा। कई लोग वैराग्य है ना, ब्रह्मचारी बनने का भी ढोंग करते हैं ताकि उन्हें ऐसे घूमने को मिलेगा, फ्री में खाना मिलेगा, रहने को मिल जाएगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी बहुत बार बोले हैं, माई टेम्पल्स आर नॉट फ्री होटल्स, फ्री होटल नहीं। तो भक्ति में रहकर देखिए, प्रारंभिक अवस्था में तो करना पड़ता है, नहीं तो कोई व्यक्ति इस भक्ति को स्वीकार ही नहीं करेगा, मार्ग में स्वीकार ही नहीं करेगा। पर आफ्टर कुछ समय के बाद जब हम ट्रेनिंग लेते हैं, तो कम से कम हमें अपने मन में इंटेलेक्चुअली, बुद्धि से ये समझना चाहिए कि भक्ति से जुड़ने का अभिप्राय ये नहीं है कि मेरी इच्छाओं की, इसका पर्पस है कि भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान कृष्ण को प्रसन्नता। फिर अगर जब हम ये बात बोलते हैं ना, तो कभी कभी हमारे मन में ऐसी वो आता है, डिसअपॉइंटमेंट आती है, अरे ये कैसे होगा, है ना। अगर हम अपने हृदय को टटोल कर देखें, अगर हम सभी देखें, तो इसमें पहाड़ों, मतलब पहाड़ों की, माउंट एवरेस्ट जैसे भौतिक इच्छाएं भरी हुई है ना। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, काश, सबसे बड़ी समस्या इस संसार में क्या है, व्हाट इफ, दो शब्द, व्हाट इफ, काश, काश मैं ये होता, काश मैं वो होता, काश मेरी वहां जॉब लग जाती, काश मेरी तनख्वाह बढ़ जाती, काश मेरे पास वैसा घर होता, काश मैं भी एक अच्छी मैनेजमेंट पोजीशन पर होता, है ना। काश मैं भी सलमान खान की तरह, मेरी भी अच्छी बॉडी होती, है ना, जो अच्छे बाल होते। तो काश, काश एक बहुत बड़ा अवकाश है जीवन में, है ना। तो जब तक ये काश रहेगा ना, तो भगवान देखेंगे अरे इसके जीवन में तो बहुत काश, तो इसको तो एक और जन्म का अवकाश दे देते, लेट इट बी देयर वन मोर बर्थ। तो ये काश बहुत बहुत बड़ा है, तो ये काश कभी खत्म नहीं हो। ये कैसा है, समुद्र की लहरों की तरह है, समुद्र की लहर। समुद्र में लहरें कितनी है, कोई बता सकता है, कितनी लहरें हैं, कोई बताएगा? हाउ मेनी वेव्स आर इन ओशन? There are un number of waves. यस, There are very अनगिनत, कोई संख्या ही नहीं। उसी प्रकार हमारी इच्छाएं हैं इस भौतिक हृदय में, इस भौतिक समुद्र जैसे हृदय में आकांक्षाओं की, कामनाओं की, काश की इच्छाएं कैसी हैं, लहरों की तरह, जो कभी समाप्त नहीं। ये एक पद्धति है ओशो। ओशो जो सिस्टम है वो क्या बोलता है कि अपनी इच्छाओं को दबाओ मत, पूरा करो। किसी को आपको गाली देने की इच्छा है, बोल दो, अपने एंगर को दबाओ मत, उगल दो। किसी को प्यार करने की इच्छा है, कर लो, अंदर दबाओ मत। उनके पुणे में उनका एक बहुत बड़ा सेंटर है, हमने देखा है। तो वहां पर जो स्त्रियां हैं वो अर्धनग्न घूमती हैं, और जब किसी को इच्छा हो मैथुन करते हैं बिना रिस्ट्रिक्शन के, और हर प्रकार के गलत कार्य करते हैं। आपको गांजा बीड़ी स्मोकिंग करने की इच्छा, करिए, खुल के करिए, दबाओ मत, ऐसा उनका सिस्टम। तो ये क्या है, कोई बता सकता है ये श्लोक पढ़कर कि उनकी ये जो थॉट है ये कैसे गलत है? एनीवन, कोई आप प्रयास करना चाहें उनके इस थॉट को डिफीट करने के लिए, इस आज के श्लोक से, ये कैसे इच्छाओं की पूर्ति करना सोल्यूशन नहीं है मन को स्थिर करना। मतलब आध्यात्मिकता तो दूर की बात है, स्पिरिचुअलिटी तो छोड़ ही दीजिए, भौतिक जीवन में भी हर इच्छाएं जो मन में आती है उसकी पूर्ति करना हमारे लिए लाभकारी नहीं, हमारे लिए अच्छा नहीं। कोई इस बात के ऊपर कुछ मतलब करना चाहिए, जिस जय नाम का
हरे कृष्णा की दोनों का नाम। सर जैसे प्रभु जी आपने अभी अभी बताया कि समुद्र की लहरें की तरह अपनी इच्छाएं है, तो जैसे समुद्र की लहरें खत्म नहीं होती तो हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होगी, और इस तरह हमारे तो जन्म तो आते ही रहेंगे, और ये साइकिल जो है बर्थ डेथ, ये साइकिल चलता ही रहेगा। तो ये यहाँ से हमें समझ में आता है ना। यस प्रभु जी, बहुत सही बताया आपने। इच्छाएं खत्म ही नहीं होंगी। आज आपकी इच्छा में इस स्त्री के साथ संग है, आप कर लेंगे, कुछ समय के लिए सेटिस्फेक्शन है, फिर क्या काम वासना खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। फिर आपको इच्छा आएगी तो अरे मैं उसके साथ कर लेंगे, तो तीसरी के साथ आएगी, तीसरी का चौथी के साथ आएगी। उसी प्रकार ड्रग्स है, आप एक ड्रग लीजिए, कुछ समय के लिए अच्छा फील होगा, फिर आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने का फिर है कि अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएंगे। फिर लगा रहे मैं और करूं, फिर खत्म हो जाएगा, फिर और करूं, फिर खत्म हो जाएगा। तो इच्छाएं खत्म ही नहीं होगी। और करते करते क्या होगा, हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं, भोग हमें भोग जाए। हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। जो आप देखते हैं जो अत्यधिक अत्यधिक मैथुन क्रिया करते हैं, उनका जो शरीर है वो पूरा कमजोर हो जाता है, ढीला हो जाता है, पिंपल्स आ जाते हैं, त्वचा खराब हो जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार कुछ धातु शरीर में रहनी चाहिए, जैसे सीमेन है, ब्लड है, ये शरीर में ही रहना चाहिए, ये शरीर को पोषण देता है। और अगर आप अत्यधिक इसका निर्वहन करेंगे तो क्या होगा, शरीर से धातु निकल जाएगी और सूखे से। मतलब हम भोग को नहीं भोग रहे, भोग हमें ही भोग जाए। अत्यधिक खाना ले लीजिए, अरे यहाँ पर भी अच्छा है, वहां पर भी अच्छा है, खाते रहे क्या होगा, मोटापा आएगा, फिर क्या आएगा, बीमारियां आएंगी। तो हम भोग को नहीं भोग रहे, भोग हमें ही भोग रहे। और ये क्या है, जैसे हवन अग्नि होती है ना, अग्नि में हम घी डालते हैं, तो घी डालना क्या होता है, अग्नि को बढ़ाता है। तो इच्छाओं की पूर्ति करना, इच्छा है ना, मतलब इच्छाओं की पूर्ति करना आग में घी डालें, जो कभी खत्म नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, भक्ति। भक्ति करने से क्या होता है, इच्छाओं का शुद्धिकरण हो जाता है। जो कल्मश है, चेतो दर्पण मार्ग, चित्त का जो कल्मश है वो साफ। तो जो और जो आत्मा का जो शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध स्थिति है ना, जैसे कोई फूल है, फूल को ढका हुआ है चारों तरफ से, ग्रीड, लोभ, ईर्ष्या, एंगर। तो जो फूल है वो ढका हुआ है, जब भक्ति करेंगे ये फूल हट जाएगा, ये जो कवरिंग है हट जाएगी। और आत्मा की क्वालिटीज क्या है, सत्य, इटर्निटी, चित्त, नॉलेज, ज्ञान और आनंद, ब्लिसफुलनेस। तो ये जो फूल है आत्मा का, ये प्रकाशित होगा। इसलिए आप देखेंगे जो एडवांस्ड, जो बहुत सीनियर भक्त होते हैं ना, उनके साथ अगर हम 5 मिनट रहे तो दिल बहुत खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में आनंद है। तो आनंद स्थानांतरित हो पाता है उनसे आपके। आपको अनुभूति होगी आप में से बहुतों को, जो एक प्रॉपर टच में है काउंसलर के, आपको जो अनुभूति अवश्य हुई हो कि जब आप अपने काउंसलर के या गुरु महाराज के समीप होते हैं, कोई वरिष्ठ भक्त के पास होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो बहुत चित्त बहुत प्रसन्न हो जाता है। कीर्तन करते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कीर्तन करते तो क्या होता है, जो काम, लोभ, मद, मोह के जो अनर्थ है वो दूर भाग जाते हैं, और जो आत्मा का वास्तविक आनंदमय स्थिति है वो उजागर हो जाती है। और जब किसी व्यक्ति में आनंद, तभी ना वो आपको आनंद दे पाए। जब हम में ही आनंद नहीं है तो आगे हम क्या किसी को आनंद, है ना। तो ये भक्ति करने का ये बहुत बड़ा लाभ है कि जो इच्छाएं हैं वो हट जाती है, जो बेकार है, जिसका हमसे कोई लाभ नहीं है, वो हट जाती हैं। और जो शुद्ध इच्छाएं हैं भगवान की सेवा करने, वही रहे। ठीक है, अभी आखिरी श्लोक पे जाते हैं, थोड़ा लेट हो रहा है। कोई है जो परपट पढ़ना चाहे, आखिरी परपट? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावती व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आशंका नहीं रह जाती। इस धम्म प्रदान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्मयोग का भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय
इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। प्रयुक्त व घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, आबाओं और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती, जैसा कि भगवत गीता में 2.14 कहा गया है, आगमा पाइनो नित्या स्थान स्थित स्व भारत। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसी ही आती जाती रहती है और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। हरे कृष्ण जी। थैंक यू प्रभु जी। वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है इस श्लोक में, बट समय बहुत कम है, तो सिर्फ कुछ ही बातें कहूंगा मैं। 2-3 बातें कि सबसे पहले निराशा की बात है। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं कि ऐसी में कब इस स्थिति को प्राप्त कर पाऊँ कि मेरी कोई इच्छा ना रहे, भौतिक इच्छा ना रहे। तो देखिए ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस, इसमें निराश होने की अवस्था अच्छा बात नहीं है, ये ग्रेजुअल है। हम रूप गोस्वामी जी कहते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत, उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये 3 चीजें हमें भक्त को पकड़ के रखनी चाहिए। उत्साह, निश्चय, धैर्य, है ना, ये अवस्था आएगी, इसका हमें पेशेंस रखना चाहिए। पर पेशेंस है और उत्साह के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ भक्ति योग में लगे रहना। तो क्रमशः ग्रेजुअली ये स्टेज आएगी जिसमें हमारी भौतिक इच्छाएं कम होती जा रही है और भगवान की सेवा की इच्छा बढ़ती जा रही है, हरिनाम में रुचि बढ़ रही है, भागवत अध्ययन करना, है ना। अनेकों भक्त हैं जो सुबह 2:30 बजे उठकर जप करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, भागवत के ऊपर लेक्चर देते हैं 9-9 घंटे, 8-8 घंटे। तो ये इसमें देखिए घबराने की स्थिति नहीं। अरे ये तो वो है, हम कैसे करेंगे। उन्होंने प्राप्त की है, ये प्रूफ है कि ये मेथड वर्क करता है। सिर्फ समय की बात, हम भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकते। सिर्फ क्या हमें क्या चाहिए, उत्साह, निश्चय, धैर्य, इन 3 चीजों को ना अपनी पोटली में बांध। स्त्रियां साड़ी में गांठ मारती है ना, तो ये लिखकर साड़ी में गांठ मार, या फिर टैटू बनवाते हैं ना, टैटू बनवा दी, उत्साह, निश्चय, धैर्य, है ना। फिर जब भी शीशे में देखे ना, मिरर इमेज में बना, जब भी शीशे में देखे तो याद रहे, उत्साह, निश्चय, धैर्य, मुझे उत्साह। तो ये रखिए। और दूसरी बात जो जहाँ पे बताई गई है, आगम पायनो नित्य, है ना, और कर्तव्य से भक्त को विचलित नहीं। कर्तव्य क्या है, हमारी सेवा है ना। जीवन में समस्याएं आएंगी, कुछ समय के लिए रहेंगी, चली जाए। फिजिकल प्रॉब्लम आ सकती हैं, आपके जॉब में समस्याएं आ सकती हैं, पारिवारिक हो सकती हैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, अन्य नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं, है ना। 3 प्रकार के क्लेश हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो किसी प्रकार के क्लेश आ सकता है, शरीर से, बाहर से, मित्रों से, परिजनों से, अपने मन से, जहाँ नेचुरल डिस्टर्बेंस आ सकती है। बट भक्त को स्थित रहे, ये आएंगी, कुछ समय के लिए रहेंगी, चली। ये क्यों आ रही है, मेरे कर्मों की वजह से, है ना। ये मेरे कर्मों का ही, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, जॉब में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, रिश्ते अच्छे से संभल नहीं रहे, तो क्या बस शांत रहे, ट्राई टू टॉलरेट, ताम शौक। अगर हम सहन करना सीख जाए ना चीज, तो देखिए लाइफ बहुत ही आनंदमय है। जस्ट टॉलरेट, है ना। आपका स्पाउस, फैमिली, बॉस, या जितने प्रकार के, जस्ट टॉलरेट एंड कीप इस भक्ति जो के प्रयास में लगे रहे। जब में आनंद नहीं आ रहा है फिर भी करें, संख्या पूरी करें, रेगुलरली मंदिर विजिट करें, है ना, भागवत श्रवण करें। तो धीरे 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 ये जो बैड फेज ऑफ लाइफ है, बैड टाइम, चला जाए।
और हमारे हृदय में भगवान की भक्ति का प्रकाशन होगा, और जब वो होगा सारी समस्या दूर चली जाएंगी और हम दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते, जैसा कि श्लोक में बताया। तो इसमें स्थित रहना बहुत आवश्यक है। कर्तव्यों पर, हमारा कर्तव्य क्या है? 4 नियम का पालन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, नियमित रूप से भागवत श्रवण करना, मंदिर जाना, सेवा करना, जो भी सेवा दी गई है, ठीक है, जो हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्राम से हम कनेक्टेड है, उस प्रोग्राम में रेगुलरली बने रहना और उस प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। तो ये करते रहेंगे तो हम ये अवस्था जरूर आ जाए। यहाँ पर लिखे घाटे का सौदा। घाटे का सौदा क्या है? देखिए, ये शरीर ही घाटे का सौदा है ना। हम आध्यात्मिक जगत में थे, आध्यात्मिक हमारा स्वरूप था, और वो स्वरूप छोड़कर हम इस देह में आए जो मिट्टी का बना है, नश्वर है, नाना प्रकार के इसमें रोग हैं, कष्ट है, इसलिए इसे बोलते हैं घाटे का सौदा, बैड बात। तो प्रभुपाद जी कहते थे, अभी आपको मिल गया है, यू कैन नॉट डू, अब आप क्या करो? मेक द बेस्ट यूज ऑफ बैड। इस घाटे के सौदे का बेस्ट यूज, ठीक है, वो आपकी, और वो क्या है? भगवान कृष्ण इस जन्म को, इस देह को भगवान की सेवा में लगा दीजिए, और फिर देखिए भगवान कृष्ण का, कृष्ण विल टेक यू बैक। ठीक है, ये कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, बहुत समय हो गया है, पर श्लोक भी काफी बड़ा था और बहुत कुछ चीजें बोल सकते थे, पर मुझे ऐसा लगा कि फिर शायद ओवर ना हो जाए, समझ में पर ना आ जाए, तो इसलिए जो जितना बेसिक पॉइंट्स थे उस पर हमने इसको टिका के रखा कि बेसिकली हम ये वैसे तो अष्टांग योग है, बट भक्ति योग के अनुरूप हम इस श्लोक को समझ पाए, है ना, कि समाधि का अर्थ हमारे डेफिनेशन क्या है ना, योग का अर्थ हमारे लिए क्या है, इस प्रकार से देखा। अगर फिर भी कुछ त्रुटि रहा हो तो आप क्षमा करें, और कुछ करेक्शन और क्वेश्चन हो तो आप उस। हरे कृष्ण। अरे, किसी भक्त का प्रश्न हो या टिप्पणी हो तो कृपया। यस प्रभु जी, एक प्रश्न है। सुनीता। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुनीता माता जी जी, हरे कृष्णा को कोटि नमन। आपका एक एग्जाम्पल दिया था कि हम अपनी इच्छाओं पे सेइंग कि हम अपनी इच्छा को पूरी करनी चाहिए और जो भी आपका मन आ रहा है वो करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। तो मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऐसा बोला जाता है अगर आप अपनी इच्छाओं को दबाते हो, एक नॉर्मल इच्छाएं जो होती है आनंद के लिए rather देन उधर दूसरी वाली, तो क्या वो इच्छाएं हमारे भीतर नहीं रह जाती हैं? अगर वो तो हम जब अपने ये शरीर छोड़ते हैं तो वो हमारे उसमें इम्प्रिंट होके नेक्स्ट उसमें वो इच्छा जाए, ऐसा कुछ होता है क्या प्रभु जी? तो आपका प्रश्न ये है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को दबाएंगे तो वो हमारी इच्छाएं अंदर ही रहती है और वो हमें फिर विचलित करे। हाँ जी प्रभु जी, और वो हमारे भीतर उसमें मतलब प्रिंट हो जाती है और साथ में जाते हैं, जब हम मर जाते हैं मृत्यु लोक में तो आगे वो फिर दूसरा सूक्ष्म शरीर में जाती है, इस तरह का कुछ। देखिए माता जी, ये जो है इच्छाओं की पूर्ति करना, ये है ओशो का सिस्टम ना। भक्ति योग में हम इच्छाओं को दबाते नहीं, सप्रेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हम सप्रेस नहीं करते। हमारा जो लक्ष्य होता है भक्ति योग में, वो लक्ष्य होता है कि इच्छाओं का शुद्धिकरण, इच्छाओं का जो है, इच्छाओं को हम डाइवर्ट करते हैं। उदाहरण के लिए अगर इच्छाएं हैं, हमें घूमने की इच्छा है ना, तो हम उसको डाइवर्ट करें कि हम भगवान के धाम या जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं उन वहीं हम जाए घूमने। अगर हमारी इच्छाएं हैं बहुत अच्छा खाने की, है ना, स्वादिष्ट व्यंजन चखने की, चाइनीज खाना है, इटालियन खाना है, मुगलई खाना है, तो बाहर के किसी रेस्टोरेंट में ना जाकर हम मंदिर में ही, मंदिर में, पुणे मंदिर में या मुंबई में तो बहुत बड़े गोविंदा रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें बहुत नाना प्रकार की डिशेस मिलती हैं, तो वहां पर जाके, और अगर नहीं कर सकते तो घर पर बनाए, सीखें घर पर। तो इच्छा की पूर्ति हमने की, बट भगवान के थ्रू,
अगर गुलाब जामुन खाने की इच्छा है तो हमें दबाना नहीं कह रहे नहीं मुझे गुलाब जामुन नहीं खाना, खाइए बट भोग लगा के खाइए। तो बाहर का सिस्टम बोलता है दबा दो, खत्म करो या पूरी करो, उससे कुछ नहीं होगा। अगर दबा देंगे तो भी वो हमारे अंदर रहेगी और हमें तंग करेगी, और अगर पूरी कर लेंगे तो और पैदा होगी, है ना। और सिंपल शब्दों में अगर आप पूर्ति नहीं करेंगे तो क्रोध आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, और अगर पूर्ति कर लेंगे तो ग्रीड आएगा, है ना। संतुष्टि नहीं आएगी। संतुष्टि कब आएगी? जब उसको इच्छा को भगवान के थ्रू पूरी कर लेते। और इच्छाओं को कैटेगराइज कर। एक होता है ब्लैक जोन जो कर ही नहीं सकते, निषिद्ध है, जैसे मांसाहार, है ना, अवैध स्त्री पुरुष संग, गैम्बलिंग, जुआ सट्टा खेलना, बैटिंग करना और इंटॉक्सिकेशन करना, है ना, और क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटीज, चीटिंग करना, है ना, ये होगा ब्लैक जोन जो निषिद्ध है, जो करेंगे ही नहीं। और एक हो गया व्हाइट जोन, पूरा स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो करना ही। तो इन दोनों के बीच में ना बहुत बड़ा ग्रे जोन जो कर भी सकते हैं, जो नहीं भी कर सकते। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को इच्छा है कि मैं एमबीए करूं, मुझे बहुत करियर बनाना है, मुझे एमबीए करना है। जैसे वैसे तो हम एमबीए, है ना, लेक्चर में सुना होगा आपने, या अगर यूट्यूब पे पीएचडी को क्या बोलते हैं? परमानेंट हेड डैमेज। पीएचडी को एमबीए को बोलते हैं मंद बुद्धि अहंकार। तो ये क्या है जो अहंकार बढ़ाता है? इट इज लाइक पुटिंग अ क्राउन ऑन अ ड्राउनिंग मैन। पर अगर किसी की इच्छा है तो वो कर सकता है, बट फिर वो इस डिग्री को भगवान की सेवा में। तो ग्रे जोन है जो मार्गदर्शन में रहकर हम समझ सकते हैं कि ये इच्छा मुझे पूरी करनी चाहिए, नहीं करनी। पर कभी क्या अच्छा है, कोई इच्छा बहुत स्ट्रोंग हो जाती है, तो फिर ऐसी इच्छाओं को पूरा कर लेना चाहिए, बट मार्गदर्शन में रहकर भगवान के थ्रू। मन से करेंगे तो फिर वही है कि हम संसार के चक्कर में फंस। पर दबाना इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि अगर हमारे मन में कोई इच्छा है तो हम उसे अपने काउंसलर, जो गाइड हैं, उनके सामने प्रकट करें और फिर उनसे सीखें कि अगर मुझे इस इच्छा को पूरा करना मेरे लिए लाभदायक है या मेरी भक्ति के लिए हानिकारक है, और अगर मैं पूरा करूं तो किस प्रकार से करूं, है ना, ताकि बैलेंस बना रहे और कोई हानि ना हो, भक्ति भी ना छूटे। और जैसे कई इच्छा होती है, कई लोगों को विदेश जाने की इच्छा होती है, तो विदेश जाना वैसे हानिकारक है क्योंकि वहां पर इतना सुविधा नहीं है। बट जब इच्छा बहुत प्रबल है तो काउंसलर सलाह देते हैं कि आप जाइए, वहां पर मंदिर है, उस भक्त से बात कर लीजिए, उनके संपर्क में रहिए, मंदिर में आप प्रसाद पाइएगा, फिर आप घूमने जाइए। तो इस प्रकार से सोल्यूशन दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इच्छा पूरी भी हो जाती है और हमारी भक्ति का हानि भी नहीं। तो मार्गदर्शन में रहकर ही हम ये समझते हैं। ठीक है मतलब? हाँ जी, ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शीघ्र और जल्दी और सरल तरीके से आपने 4 श्लोकों का योगाभ्यास में वर्णन किया और बहुत सारी बातें, सुंदर बातें बताई। और इसको कृष्ण भावनामृत में कैसे हम इस श्लोक को, योग को देख सकते हैं, इसका आपने वर्णन किया। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हरे कृष्ण।